कई बार कई घरों में देखा गया कि चोर आए और चोरी करके चले गए, तो उनसे पूछा गया कैसे चोरी की, कहते आपने तो स्टेटस डाला था सारा। तो दिल्ली में भी एक ऐसा ही केस हुआ जहां पर हस्बैंड और वाइफ का डाइवोर्स हुआ, तो उनसे पूछा गया क्या रीजन है, तो वो कहते सारा दिन फोन पे बैठे रहते हैं। कपल वो एक दूसरे के साथ बात करते थे, परमात्मा को याद करने के लिए इवन मंदिर भी इकट्ठे जाते थे। हेलो फ्रेंड्स, तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो कई बार ऐसे होता है कि हस्बैंड वाइफ साथ में रहते होते हैं लेकिन फिर भी इमोशनली साथ में नहीं रहते, तो वो डिस्कनेक्ट फील करते हैं। तो उसका आंसर देने के लिए आज हमारे साथ है डॉक्टर हिमांशु गोयल। ओम शांति डॉक्टर साहब। ओम शांति, थैंक यू। तो आज के टाइम ये एक कॉमन प्रॉब्लम है कपल्स की कि साथ में रह रहे हैं, है ना, वो कहते हैं फिजिकली एक दूसरे के साथ है बट इमोशनली नहीं है। तो इमोशंस मतलब कि आपस में इंटरेक्शन नहीं होना, आपस में डिस्कशन नहीं होना। तो टाइम कहाँ जा रहा है? मान लो एक कपल है, एक दूसरे के साथ बैठा है, पर वो क्या कर रहे हैं? मोबाइल फ़ोन पर स्क्रॉलिंग कर रहा है। यस, तो मोबाइल फ़ोन पर जब स्क्रॉलिंग करेंगे, वही चीज़ें करते जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली एक दूसरे के साथ होते हुए भी वो टाइम स्पेंड नहीं होता। पहले क्या होता था, एक प्लान करते थे कि चलो एक वीकेंड पे या फिर हम प्लान करें 3-4 दिन बाहर जाते हैं, पर आजकल क्या है, बाहर गए पर वहाँ पे भी मोबाइल फ़ोन एंड स्टेटस अपलोड, है ना। मान लो आई हैव रीच दिस एरिया, आई हैव रीच दैट एरिया, तो कुछ ना कुछ ऐसे डालते रहेंगे और आई एम हैविंग फन, तो वो सारी चीज़ें डाल रहे हैं। और कई बार कई घरों में देखा गया कि चोर आए और चोरी करके चले गए, तो उनसे पूछा गया कैसे चोरी की, कहते आपने तो स्टेटस डाला था सारा हम यहाँ पहुँच गए। यस, उनको पता है कि न्यूक्लियर फैमिली है, सारी फैमिली वहाँ है, तो आराम से कहते पता था 2-3 दिन बाद ही आएंगे, तो आराम से हमने चोरी की, चले गए है ना। तो दिल्ली में भी एक ऐसा ही केस हुआ जहाँ पर हस्बैंड और वाइफ का डाइवोर्स हुआ, तो उनसे पूछा गया क्या रीज़न है, तो वो कहते सारा दिन फ़ोन पे बैठे रहते हैं, आपस में कनेक्शन नहीं है। तो इमोशनल बॉन्डिंग मीन्स जो चीज़ें हुई हैं एक दूसरे से डिस्कस करना, एक दूसरे को हेल्प करना। बट अगर हम वो नहीं कर पा रहे तो कहीं ना कहीं फिर इमोशनल लैक भी है, और कहीं ना कहीं जो एक पार्टनर है वो मल्टी रिलेशन की तरफ भागता है, क्योंकि उसको वो इमोशनल बॉन्डिंग चाहिए, बिकॉज स्पिरिचुअली अवेकन्ड नहीं है, वो पावर नहीं है, तो किसी से तो पावर चाहिए, किसी से तो कनेक्ट करेंगे, तो वो दूसरा पार्टनर ढूंढेंगे। और इसीलिए इतने रिलेशनशिप फेलियर हो रहे हैं, या डाइवोर्स हो रहे हैं, या मल्टी रिलेशनशिप आ रहे हैं। तो इसका बेस्ट सोल्यूशन है कि हम जब भी बैठे एक दूसरे के साथ बैठें, है ना, मन से जुड़े हो। यस, एक दूसरे से इंटरेक्ट करें, क्योंकि आजकल की देखें जो लाइफस्टाइल है वो भी तो इतनी फास्ट हो गई है। हम लोग लेट नाइट घर आ रहे हैं और उसके बाद लेट नाइट सो रहे हैं। सुबह का टाइम था, जैसे पहले होते थे कपल, वो एक दूसरे के साथ बात करते थे, परमात्मा को याद करने के लिए इवन मंदिर भी इकट्ठे जाते थे, है ना, या फिर एक्सरसाइज के लिए जाते थे, कुछ ना कुछ एक्टिविटी होती थी। अब रात को ही लेट आना, लेट सोना, सुबह लेट उठना, और जब उठना है तो हरी भरी में अपना अपना शेड्यूल हो गया। यस, और उसके बाद जो भोजन भी बन रहा है वो भी अगर आप देखो तो क्या है, कहीं ना कहीं वो भी बॉन्डिंग मिसिंग है। बच्चों के साथ टाइम स्पेंड नहीं हो पा रहा क्योंकि उनके लिए केयर टेकर हैं, एक दूसरे के साथ क्योंकि मोबाइल फ़ोन में लगे हैं, और उसके अलावा जो भी टाइम मिला वो सिर्फ प्रोफेशनल डिस्कशन हो रहा है कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाए जाएं, घर में कोई नई चीज़ कैसे लेके आई जाए, उसमें तो प्योरली डिस्कशन हो रहा है ना। उसमें कहेंगे नहीं ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे करनी है, बट जो एक्चुअल ज़रूरत थी मेंटल स्ट्रेंथ की वो नहीं है, आपस की बॉन्डिंग बिल्कुल मिसिंग हो। यस, तो इसीलिए वो ऐसे फील हो रहा है। और अभी एक कपल भी था शायद यंग एज में, और बहुत अच्छा धन कमा रहे हैं दोनों इन 5 डिजिट, बट प्रॉब्लम क्या थी, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर रहे थे, तो अल्टीमेटली दे फाइल फॉर डाइवोर्स। बट जब दोनों को काउंसलिंग किया गया, बोला गया कि सिर्फ इकट्ठे आप भोजन करना स्टार्ट करो, तो उसी से उनकी बॉन्डिंग स्ट्रांग हो गई। तो पहले टाइम में क्या होता था, जब भी भोजन बनता था तो सभी फैमिली मेंबर्स एक साथ बैठ के भोजन करते थे, पर आज के टाइम सबकी चॉइस अलग हो गई है, सब अपने अपने रूम में बैठ के कर रहे हैं। पहले एक जगह बैठते थे, चाहे ज़मीन पर या डाइनिंग टेबल पर आज के टाइम वो भी नहीं है, सब अपने अपने रूम में गए, अपने फ़ोन में बिजी है, दूसरे के साथ बैठते थे, मोबाइल के साथ बैठते थे। यस, बैठते भी हैं तभी उनके हाथ में मोबाइल फ़ोन होते हैं, और एक दूसरे से डिस्कशन ही नहीं होता। और सेकंड, टाइम भी किसी का मैच नहीं कर रहा, एक कह रहा मुझे 8 बजे लेना है, दूसरा कहेगा 9 या 9:30। बट पहले क्या था, एक टाइम फिक्स होता था, इसी के बीच में ब्रेकफास्ट लंच डिनर बनेगा और सब इकट्ठे बैठ के कर लेते थे।
तो अगर हम देखें तो एक तरह से वेस्टर्न लोगों ने ये फील किया कि ये कल्चर राइट नहीं है, और हम इंडियंस को पता है कि वो राइट नहीं है, बट हम भी कह रहे हैं नहीं, हम पूरा चक्कर लगा के देख के एक्सपेरिमेंट करके फिर वापस आएंगे। और तब तक तो फिर आप देख ही रहे हो कि वो कल्चर इसके इतना कारण हमारे, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। यस, तो उस वजह से ये कल्चर हमारे रूट लेवल तक इतना इंडल्ज हो जाएगा कि तो शायद हमें लगेगा कि बहुत मुश्किल है अब खुद को चेंज करना। थैंक यू भाई जी। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो अभी हमने इसका आंसर जाना कि इमोशनली लैक होता ही क्यों है, क्यों हम एक दूसरे के साथ फिजिकली साथ में है लेकिन मेंटली क्यों एक दूसरे के अलग हैं। उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है, हम एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड नहीं करें। ज़्यादातर समय हमारा कहाँ निकल जाता है, मोबाइल फ़ोन्स में निकल जाता है। तो जैसे डॉक्टर साहब ने बोला कि आपस में हमें मिलके बात करनी है, इकट्ठे खाना खाना है, जितना हो सके एक दूसरे का टाइम स्पेंड करना है। थैंक यू।